सिटीजन टेबलेट हॉस्पिटल की 3 टेबलेट लेने पर भी मेरे कुछ नहीं फर्क पड़ता। ये नकली दवाइयाँ वहाँ दी जाती हैं। च्यवनप्राश मुझे दिया गया जिसमें कीड़े चल रहे हैं, वो आज भी मेरे पास में रखा हुआ है। मैंने डिस्पेंसरी में डॉक्टर को भी कहा तो उन्होंने कहा कि पैक डिब्बा आता है, हम क्या करें। देखा है कि पहले हमारी गली के सामने एक ठेका होता था, आज के डेट में आगे पीछे दोनों जगह ठेके हैं। और अभी कूड़े की गाड़ी आई थी, मैं उसके बाद भी आपको दिखा सकता हूँ कि हर गली के बाहर आपको कूड़ा दिख जाएगा। और 13 नंबर गली के अंदर आपको घुसने की भी ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में ही रोड की हालत क्या है वो देख के दुनिया को पता चलता है। वो मैं दिखा भी सकता हूँ। 2 महीने का मेरा बिल आया हुआ है और जो यूनिट वो फ्री में देने की बात करते हैं उन्हीं यूनिट के अंदर आया हुआ है। कोई भी बंदा कर्मचारी हमारा यूनिट मतलब चेक करने नहीं आता मीटर का, और बिल में लिखा भी हुआ है कोई भी चेक करने नहीं आता है, और बिल हमारा भेज दिया जाता है। मैं 2 महीने से कंप्लेंट लगा रहा हूँ जिसका ना मुझे कोई रिप्लाई आया है और ना ही मेरा बिल कम किया गया है। नाम आपका? जी मोहित राठौर। मोहित, इस समय युवाओं के क्या मुद्दे हैं, युवा किस ओर देख रहे हैं? मैं तो यहाँ पे रेंट से रहता हूँ और 5 साल हो गए मुझे यहाँ पे रहते हुए। और यहाँ पे बेसिक समस्या बेसिकली दिल्ली में देखा जाए तो अभी जैसे ओल्ड राजेंद्र नगर में जो घटना हुई है और मुखर्जी नगर में जो एक छात्र यूपीएससी की तैयारी करता था वो उसका करंट लगने से मौत हो गई है। तो वाटर लॉगिंग की समस्या है, कहीं बारिश होती है तो दिल्ली पूरा स्विमिंग पूल बन जाता है, तो ये काफ़ी समस्या है। और यहाँ बेसिक गोविंदपुरी में ये समस्या है कि वेस्ट मैनेजमेंट का सही से वो नहीं किया गया, कहीं पे भी कूड़ा कचरा पड़ा रहता है और पानी की समस्या 3-4 दिन से काफ़ी ज़्यादा है। हाँ। और क्या देखा आपने दिल्ली में? अभी 5 साल आपने 5 साल आप देख चुके हैं, तो जो दिल्ली जैसे सुनी थी आपने, क्या दिल्ली वैसी दिखाई दी? नहीं, ऐसा वैसा तो कुछ नहीं है। किस तरीके की डेवलपमेंट आप अपने इलाके आसपास में चाहते हैं? बेसिक एमिनिटीज़ कंप्लीट होनी चाहिए। इस बहाने पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है और ये रोड जो गलियों की समस्या है, गलियों में वाटर लॉगिंग पानी भर जाता है, गलियाँ ऐसी टूटी हुई पड़ी हुई हैं, तो ये बात है। क्या भाई साहब, आपके जो आसपास के मोहल्ला क्लिनिक हैं क्या काम कर रहे हैं वो? काम तो कर ही रहे हैं बट पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे। जो दवाइयाँ हैं उनमें ज़्यादा असर नहीं है। अभी मैं गया था कुछ टाइम पहले ही मोहल्ला क्लिनिक, तो मेरे को कान में थोड़ी प्रॉब्लम थी। खैर आज भी प्रॉब्लम है, पर वो उन्होंने ड्रॉप किया था मुझे, पर वो ड्रॉप से फ़ायदा नहीं मिला मुझे। फिर मैं सफदरजंग गया, वहाँ दिखाया मैंने, उन्होंने भी दवाई दी। 10 साल में क्या दिल्ली में विकास देखा? 10 साल लगभग 15 साल ही हो गए। 10 साल क्या दिल्ली में देखा आपने? 10 साल 15 साल में क्या विकास? मतलब बदलाव हुआ? कुछ विकास? बदलाव यही है कि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती गई और ट्रैफिक ज़्यादा हो गया। रोड पे इतना ट्रैफिक है कि बंदा पैदल वाला तो निकल नहीं सकता, तो गाड़ियाँ कहाँ से निकलेंगी। और रोड पे इतना ट्रैफिक, गाड़ियों की वजह से ज़्यादा ट्रैफिक होता है। 6 नंबर गोविंदपुरी गली नंबर 6 के बाहर मेरी शॉप लगती है, वहाँ भी ज़्यादातर ट्रैफिक है, गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, जाम लग जाता है रोड पे, तो उसकी वजह से ट्रैफिक हो जाता है ज़्यादा। भाई हाँ जी। मेरे बच्चे का कार्ड बना हुआ है ESI में। मैं दवाई लेने के लिए डिस्पेंसरी गया, सिटीजन टेबलेट मार्केट से 2 रुपए की टेबलेट आती है, वो लेने पर मैं जब लेता हूँ तो मेरे एलर्जी ख़त्म हो जाती है। और सिटीजन टेबलेट हॉस्पिटल की 3 टेबलेट लेने पर भी मेरे कुछ नहीं फर्क पड़ता। ये नकली दवाइयाँ वहाँ दी जाती हैं। च्यवनप्राश मुझे दिया गया जिसमें कीड़े चल रहे हैं, वो आज भी मेरे पास में रखा हुआ है। मैंने डिस्पेंसरी में डॉक्टर को भी कहा तो उन्होंने कहा कि पैक डिब्बा आता है, हम क्या करें। आज दवाइयाँ मांगते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, दवाइयाँ भी नहीं मिलती। और 2 दवाइयाँ मिलती हैं वो डुप्लीकेट मिलती हैं। जो मार्केट में सिटीजन टेबलेट ज़्यादा से ज़्यादा 50 पैसे का एक पत्ता आता है डुप्लीकेट, वो ही हॉस्पिटल में मिलती हैं। आप कहें तो मैं ला करके आपके सामने पेश कर सकता हूँ। सब चीज़ें, इतनी डुप्लीकेट चीज़ें मिल रही हैं और वो डुप्लीकेट भी नहीं है, मतलब वो भी अवेलेबल नहीं है, वो भी अवेलेबल नहीं है। ऐसी खराब स्थिति है। और हॉस्पिटल में जाते हैं तो बड़ी लाइनें लगी रहती हैं, वहाँ कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करा पाते, वापस आ जाते हैं कई बार, तो इतनी भीड़ होती है।
जी, नाम आपका? जी मेरा नाम तुषार कनौजिया है और मैं गोविंदपुरी 13 नंबर गली में रहता हूँ, यहीं का लोकल। आपने विधानसभा की थोड़ी अगर हम पड़ताल करें आपकी, तो क्या कमी इसमें नज़र आती है? पिछले 10 साल में क्या देखा? 10 साल आपकी उम्र बड़ी होगी, पिछले 10 साल कुछ और आपकी उम्र होगी, तो इससे बढ़ती उम्र में कुछ बदलाव अपनी विधानसभा या पूरी दिल्ली में आपने देखा? जी हमने तो यही बदलाव देखा है कि पहले हमारी गली के सामने एक ठेका होता था, आज के डेट में आगे पीछे दोनों जगह ठेके हैं। और अभी कूड़े की गाड़ी आई थी, मैं उसके बाद भी आपको दिखा सकता हूँ कि हर गली के बाहर आपको कूड़ा दिख जाएगा और 13 नंबर गली के अंदर आपको घुसने की भी ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में ही रोड की हालत क्या है वो देख के दुनिया को पता चल जाएगा, ठीक है। और रही बात मोहल्ला क्लिनिक की, तो मैं आपको बाजू वाले मोहल्ला क्लिनिक का दिखा दूँ। वो क्लिनिक नहीं, वो कूड़ेदान है, ठीक है। वो आप दिखा भी सकते हैं, चाहे तो लाइव दिखा सकते हैं। वो मोहल्ला क्लिनिक नहीं, वो कूड़ेदान बन चुका है आज के डेट में। और फिलहाल जो हमारी समस्या है, तो अभी तो फिलहाल हम कपिल गर्ग जी हैं यहाँ के नेता, तो हम उनके पास सारी दिक्कतें लेके जाते हैं, चाहे वो कूड़ा उठवाने को लेकर हो, यहाँ की स्ट्रीट लाइट्स काम नहीं करती तो हम उनके पास अपनी कंप्लेंट्स लेके जाते हैं। तो अभी तो फिलहाल हमारी वही मदद कर रहे हैं और उन्हीं के साथ। कैसे रिएक्ट होता है आपकी कंप्लेंट्स पर? रिएक्ट तो अब देखा जाए तो अभी मैं जल बोर्ड की बात करूँ, ठीक है, मेरी खुद की कंप्लेंट है जो मैं आप बोलेंगे तो मैं दिखा भी सकता हूँ। मेरा बिल ओवर आया हुआ है, 1 महीने से ऊपर हो गया है, ना ही वो बिल मेरा ख़त्म किया गया है और उस बिल का कोई रिप्लाई भी जल बोर्ड की तरफ तो से फ्री में देने का वादा किया गया था? कुछ नहीं। मेरा बिल आया हुआ है, मैं दिखा भी सकता हूँ। 2 महीने का मेरा बिल आया हुआ है और जो यूनिट वो फ्री में देने की बात करते हैं उन्हीं यूनिट के अंदर आया हुआ है। कोई भी बंदा कर्मचारी हमारा यूनिट मतलब चेक करने नहीं आता मीटर का, और बिल में लिखा भी हुआ है, कोई भी चेक करने नहीं आता है और बिल हमारा भेज दिया जाता है। मैं 2 महीने से कंप्लेंट लगा रहा हूँ, जिसका ना मुझे कोई रिप्लाई आया है और ना ही मेरा बिल कम किया गया है। इस समय क्या युवाओं के मुद्दे अगले 5 साल के जब अपनी सरकार चुनने जाएंगे, क्या मन में सोचे जाएंगे? जी मन में तो यही सोच के जाएंगे कि पहले तो हमारी राजधानी को राजधानी बन जाए, तो यही बड़ी बात है। जो उन्होंने दिल्ली का हाल किया है, कहते हैं कि दुनिया में पेरिस बना दिया? पेरिस नहीं, साउथ अफ्रीका तो ज़रूर बना दिया है। पेरिस का तो पता नहीं, साउथ अफ्रीका तो ज़रूर बन गया है। जो यहाँ के हालात हैं, गली गली में कूड़ा, मतलब गलियों का तो चलो ठीक है कि जनता फेंक देती होगी, वो बहाना मार सकते हैं, पर यहीं कुछ दूर आगे आप जाके देखोगे आधी रोड पे कूड़ा पड़ा हुआ है। वो तो कोई गली के लोग नहीं फेंक रहे, अगर फेंक भी रहे हैं तो मतलब कूड़ेदान का बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। एक होता है कि चलो गली मोहल्ले के लोगों ने एक जगह कूड़ा इकट्ठा कर दिया, पर आप आधी रोड पे बीच में जाएंगे, वहाँ पे जो फुटपाथ है उस पर भी कूड़ा है, और जो कूड़े के जो बॉक्सेस रखे होते हैं बड़े बड़े लोहे के, वो भी बीच रोड पे रखे हुए हैं। तो ये मैं आता हूँ, मैं आपके पास में आता हूँ। ये जो महिलाओं के लिए बस फ्री है, क्या आपको लगता है कि महिलाओं को ही क्यों दी गई है, या फिर लोग कहते हैं कि आदमी क्यों नहीं फ्री सफ़र कर सकता? क्या इस सब रियायतें स्टूडेंट्स के लिए होनी चाहिए? जी स्टूडेंट्स को तो अब एग्ज़ाम के वक्त तो मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके ताकि उनकी मदद हो सके। बाकी फ्री तो ना ही दे तो ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे बीच में मतभेद शुरू हो जाता है। आदमी कहेंगे कि औरतों को क्यों फ्री मिली, औरतें कहेंगी कि आदमी को क्यों फ्री मिली। ये आपस में लड़वाने वाली बातें हैं। तो फ्री का ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो किराया कम कर दो, फ्री में क्यों देना है आपको। इस बीच तो हमारी जनता में भी आपस में लड़ाई होती रहेगी, घरों में लड़ाई होती रहेगी। और स्कूल के हालात आपने देखे होंगे, या स्कूलिंग आपने यहीं की होगी, तो कुछ हालात में बदलाव हैं टीचर्स के बिहेवियर को लेकर, या फिर उनकी उपस्थिति को लेकर, या फिर स्कूल में किस तरीके की अब इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्ट हुआ है? जी देखिए, स्कूल में तो बाहर से ढांचा बना दिया है। अब किसी भी स्कूल में जाएंगे, उसका बैक साइड देखेंगे, आपको लड़के सिगरेट पीते हुए भी मिल जाएंगे, इंजेक्शन लेते हुए भी मिल जाएंगे। सबका बैक में जाके देखेंगे तो सभी का बुरा हाल है। बाहर से दिखाने के लिए ढांचा बना रखा है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, बैकग्राउंड अभी भी वैसे का वैसा ही है दिल्ली का, और कुछ नहीं है, बस कैमरे में दिखाने की बातें हैं। जी आप क्या कह रहे थे? जो बात आप कह रहे हैं पेरिस और लंदन बनाने की बात, लोगों की लाश के ऊपर तो पेरिस और लंदन बनेगा नहीं है। ये दिल्ली अब जैसी भी है, हम लोग रह रहे हैं, सब कुछ है। 10 से 12 साल पहले एक सरकार आती है, वो सब जवाब दिखाती है, सपने दिखाती है इवेंट मैनेजमेंट के आधार पर। और आप याद करिए, शीला दीक्षित को इतनी गालियाँ ये देते थे, और शीला दीक्षित को ये चोर, भ्रष्टाचारी और सब कुछ कहते थे, और लोगों के बीच में इस प्रकार की इन्होंने अपनी इमेज बनाई कि मानो ये शीला दीक्षित के मुकदमे दर्ज करके तुरंत आते ही जेल भेज देंगे, और जेल भेजने के बाद फिर ये नए सिरे से एक बड़ा एक अलग हटके चीज़ बना करके सरकार देंगे। नायक मूवी थी, एक मूवी आई थी, वो एकदम वैसा दिखाया था। मूवी जिस प्रकार से आई थी उससे भी बड़ा इन्होंने सपने दिखाए लोगों को। और उसी शीला दीक्षित, उन्हीं, अब तो स्वर्गीय हो गई हैं, उनके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है, परंतु उन्हीं शीला दीक्षित जी के साथ मिलकर के, यानी कि कांग्रेस के साथ मिलकर के बाद में सरकार बनाते हैं। और जो बात आपने अभी कही कि फ्री बाइज वाली, देखिए वो पूरी तरह से वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। कई वीडियो इस प्रकार के महिलाओं के भी हैं जिन्होंने कहा
कि जब हम बस में जाते हैं, जब हम टिकट नहीं लेते तो हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है कि 5, 10, 15, 20 रुपए की टिकट के लिए हम नहीं ले रहे हैं, तो हमें खुद को खराब लगता है कि हम सरकार का, टैक्स पेयर का, या जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम मतलब वो जिम्मेदारी भी नहीं पूरी कर सकते। कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो जा सकती हैं गाड़ियों से, फिर भी वो बस से इसलिए जाती हैं कि उनको अच्छा लगता है, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना चाहती हैं, वो पे कर सकती हैं, वो सक्षम है, फिर भी अगर हम उनसे टिकट का नहीं ले रहे हैं पैसा, तो ये कहाँ की जस्टिफिकेशन है? आप देखिए, ये पूरी तरह से वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। मैं आपको बताऊं, ये जो इन्होंने दिल्ली सरकार ने होम गार्ड्स लगाए हुए हैं, ये जगह जगह आप सरकारी महकमों में आप जाएंगे, कई जगह ऐसे हालात है कि उन होम गार्ड्स के पास कोई काम ही नहीं है करने के लिए, वो केवल खड़े हैं। खड़े होने का मतलब है, और वो जब खड़े हैं तो उनके पास जब कोई काम नहीं है तो लोगों से लड़ रहे हैं, और जब लड़ रहे हैं तो उस लड़ने के या खड़े होने के या कुछ ना करने के 20,000, 22,000, 25,000 रुपये की उनको सैलरी मिल रही है। पीछे मैं पल्ला बख्तावरपुर, जो दिल्ली का आखिरी गाँव है, यमुना तटों पर, मैं वहाँ गया, वहाँ जाके मैं देख रहा हूँ यमुना तटों पर होम गार्ड्स खड़े हैं। मैं हैरान, मैंने पूछा भाई ये होमगार्ड्स यहाँ क्या कर रहे हैं यमुना तटों पे? तो पता लगा कि जी ये होमगार्ड ध्यान देते हैं कि कोई यमुना में ना चला जाए कूदने के लिए, जान देने के लिए। पहली बात तो जिसको जान देनी है क्या उसको होमगार्ड रोक लेंगे? लेकिन मैं कहता हूँ रोक भी लेंगे, वो होमगार्ड कितना रोक लेंगे, कैसे रोक लेंगे, और वो कितनी लंबी ड्यूटी दे लेंगे? कोई वहाँ सिगरेट पी रहा है, कोई वहाँ मजाक कर रहा है, कोई वहाँ अपना टाइम पास कर रहा है, और उनको 25,000 रुपये सैलरी है, उनको 26,000 रुपये सैलरी है। बात उनसे क्या उनके पास पर्याप्त ट्रेनिंग ऐसी है भी कि अगर कोई डूबने भी जाएगा तो उसको बचा सके? बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल वाजिब और वैलिड आपने सवाल उठाया। क्या वो किसी को भाई एक हाथ पकड़ के रोक ही तो सकते हैं, लेकिन वो रोक भी रहे हैं कि नहीं रोक रहे हैं, वो तो आप देखिए कि वो केवल खाना पूर्ति की जा रही है। इतना बड़ा क्षेत्र है, इतने बड़े क्षेत्र में आपने 8-10 होमगार्ड लगा दिए केवल उनकी सैलरी देने के लिए, या उनको अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए, या उनको एक प्रकार से इनडायरेक्टली अपना कार्यकर्ता बनाने के लिए आम आदमी पार्टी का। तो वो कोई यमुना में जाने से किसी को कैसे रोक लेंगे? भाई कहना नहीं चाहिए जिसको मरना है वो तो मरेगा, उसको कोई आप जबरदस्ती कैसे रोक, और रोकेंगे भी तो उसके लिए फिर एक अलग तरह का मैकेनिज्म है, रोकने वाले कोई ना ठोक जाए लोग। अलग तरह का सिस्टम है। उनको कोई तैरना थोड़ी आता है कि वो किसी को डूबे हुए को बचा लेंगे। तो वो क्या है, खाना पूर्ति करके पैसे के सिस्टम को इधर से उधर घुमाया जा रहा है। देखिए देश के लोग और विशेष रूप से दिल्ली की जनता एक सामान्य लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों के लोग हैं, सामान्य लोग हैं। इनको छलावा देकर पिछले 10 से 12 सालों में इस प्रकार के सब्जवाग दिखा करके और फ्री कल्चर को अपना करके लगातार जब भी कुछ हो तो फ्री कल्चर। आज शराब, हमारे दिल्ली के लोग शराबी है क्या? हमारे बच्चे शराबी बनेंगे क्या? गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में ऐसे ही ये लोग जेल चले गए। इतनी बड़ी तादाद में इनके मंत्री, इनके मुख्यमंत्री, इनके सारे अधिक से बड़े कार्यकर्ता और नेता जेल चले गए। क्या कुछ भी नहीं था? अगर चिंगारी होती है, पर्याप्त सबूत तो यहाँ पे अभी तक किसी के खिलाफ नहीं मिला। बस यही कहा जा रहा है कि कोई भी चुनाव आए तो आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता को उठाओ और जेल में पटको। नहीं देखिए, इंक्वायरियाँ हो रही हैं, FIR दर्ज हुई हैं, कोर्ट ने टिप्पणियाँ करी हैं, एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, तो क्या बिना किसी आधार पे उनको अरेस्ट कर लिया गया? बिना किसी आधार पे उनको जेल में डाल दिया गया? आखिर कुछ हुआ है तभी चीज़ें हुई है स्वाभाविक रूप से। क्या कह रहे हैं, बस जांच कर रहे हैं, बयान निकाल रहे हैं, लेकिन बयान इतने साल हो गए। भी खुद यहाँ एग्जांपल ले लो आप, जो मनीष सिसोदिया है, अरविंद केजरीवाल, मतलब बयान के चक्कर में उनको इतने दिन जेल में रखा गया। देखिए, बयान की बात ऐसी है कि अब क्योंकि ये पिछले 10 साल से सरकार में है, और मैं बार बार एक बात कहूँगा कि इवेंट मैनेजमेंट करना, पैसा कलेक्ट करना, चाहे डोनेशंस के रूप में कहिए, चाहे डायरेक्ट ब्लैक मनी के रूप में कहिए, इनके पास फंड्स का एक अंबार है। ये विदेशों से भी फंडिंग कराते हैं, ये दिल्ली में भी पैसा इकट्ठा करते हैं, देश भर में भी, पंजाब में इनकी सरकार है, और जगह इनके सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, पार्षद भी हैं। तो ये जगह जगह से जो पैसा कलेक्ट होता है, वो पैसे को बड़े रूप में बड़े बड़े वकीलों को, चाहे वो कपिल सिब्बल हों, अभिषेक मनु सिंघवी हों, या अन्य लोग हों। जिस समय ये संगठन बना था आम आदमी पार्टी से पहले, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन था, उसमें बड़े बड़े वकील थे, फिर भी तब तक लोग इनके साथ एक जेन्युइन कॉज के लिए खड़े थे। परंतु इनकी पार्टी बनने के बाद अब केवल फंड्स के द्वारा ये वकीलों को खड़ा करते हैं, और स्वाभाविक है फिर जब इस तरह के बड़े बड़े वकील खड़े होते हैं कोर्टों में, तो कहीं ना कहीं वो बेल लेने में या जज को कन्विंस करने में कामयाब भी हो जाते हैं। तो लेकिन ये जो कांट की हांडी है, जो पाप का घड़ा है इनका, ये पूरी तरह भर चुका है, ये टूटने का समय आ चुका है। और निश्चित रूप से दिल्ली की जनता इस बार इनको सबक सिखाएगी, और इनको ऐसा सबक सिखाएगी कि आने वाले आप देखेंगे समय में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सरकार न केवल दिल्ली से, अपितु दिल्ली के आसपास से भी आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी। चलिए, मेरा आखिरी सवाल, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा लंबा ये सवाल है। हरियाणा में जब हम गए थे
वहाँ पर हमने देखा कि हर कोई कह रहा आगे आ गया, हुड्डा आ गया, कांग्रेस आ गई, कांग्रेस आ गई। एक जलेबी पूरी तरीके से बना दी थी, जलेबी का किस्सा काफ़ी मशहूर हुआ था। क्या यही जलेबी दिल्ली में बनती नजर आ रही है? पोस्टर आप देखेंगे बड़े बड़े लगे हैं, जेल से बाहर आए कि शेर बाहर आ गया, शेर बाहर आ गया। अब मोदी की खैर नहीं, सीधा सीधा मतलब ये कोट आम आदमी पार्टी के लोगों ने किया कि मोदी की खैर नहीं। क्या दिल्ली में भी ऐसी जलेबी बनती नजर आ रही है? देखिए, पहली बात तो माफ़ कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जी देश के नहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय आज, और अगर मैं कहूँ कि नंबर 1 नेता है तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। इस बात को हम नहीं कह रहे कि इस बात को विश्व पटल ने माना है। विश्व के बड़े बड़े नेताओं ने, आज अमेरिका के राष्ट्रपति को भी अपने चुनावी प्रचार के दौरान मोदी मोदी का नाम करना पड़ता है, लेना पड़ता है, तब जाके उनका चुनाव प्रचार पूरा होता है। आज विश्व पटल के नेता उनके पैर छूते हैं। तो माफ़ कीजिए, मोदी जी के साथ जिनका पूरा जीवन ब्रह्मचर्य से लेकर, जिनका पूरा जीवन समाज सेवा से लेकर, जिनका पूरा जीवन देशभक्ति से लेकर, जिनका पूरा जीवन लोक कल्याण और लोगों के लिए समर्पित है, उस व्यक्ति के साथ, उस व्यक्तित्व के साथ जो अपने आप में एक संस्था है, एक ऐसे अदने से व्यक्ति जो खेल करके, लोगों को चीट करके, इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से लोगों को मूर्ख बनाकर, जिसके अंदर कोई संवेदनशीलता नहीं है, केवल संवेदनहीनता है, और इस प्रकार से केवल एक खेल करके, जो खेल सब समाप्ति के दौर पर है, आ जाता है, सत्ता हासिल कर लेता है। क्योंकि देखिए, शास्त्रों में भी लिखा गया है, कई बार ऐसे लोग भी आगे बढ़ जाते हैं कुछ समय के लिए, तो वो बढ़ गया है। उनके साथ माफ़ कीजिए, मोदी जी का कंपैरिजन मैं बिल्कुल उचित नहीं मानता हूँ। मोदी जी का जीवन एक ऐसा सादा जीवन है जो पूरी तरह से राष्ट्र को, समाज को, देश को समर्पित है। तो एक तो आप वहाँ कंपैरिजन मत कीजिए। और रही बात प्रचार की, तो निश्चित रूप से जैसा मैंने कहा कि इनके पास पैसा है, बाहर इनकी सरकार है, इनके सांसद हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, तो पैसा तो इन्होंने इकट्ठा कर लिया है। अब क्योंकि केजरीवाल साहब खुद इनकम टैक्स कमिश्नर रहे हैं, तो वो सारे जोड़ तोड़, हेर फेर, ये वो सब होमवर्क जानते हैं। वो मास्टर हैं एनजीओज और वो सारा नेटवर्क करने में। तो ये पैसे का सर्कुलेशन करना, वाइट को ब्लैक करना, ब्लैक को वाइट करना, उन सब में वो एक्सपर्ट है, प्रगाढ़ पंडित हैं, विशेषज्ञ हैं, और उनकी टीम भी वही काम करती है। और इनके अंदर कोई संवेदनशीलता नहीं है। ये बिल्कुल, आप देखिए, कई बार इनके वीडियोस वायरल हुए हैं, ये बिल्कुल एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह इलेक्शन को, पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिक्स को चला रहे हैं। तो वो दौर समाप्ति का आ रहा है, और कोई इसमें जलेबी वाली यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ तो कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और दिल्ली के अंदर बीजेपी का मुख्यमंत्री इस बार शपथ लेगा। बिल्कुल, यहाँ पर जैसे जनता की राय है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जो है इस बार शपथ लेने जा रहा है। लेकिन ये तो रिपोर्ट थी कालकाजी विधानसभा की, और भी अभी आगे इलाकों में हम जाएंगे और आपको दिल्ली की 70 विधानसभाओं की जो है पड़ताल आपको दिखाएंगे। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।